प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। अपना जो टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 के मध्य। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड सामाजिक अध्ययन विषय के बारे में। और 200 नंबर से पहले के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं इसमें। अब अपन बात करेंगे 201 का प्रश्न है। तो 201 का प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में कब आयोजित किया गया था। तो 201 का आपका प्रश्न है, इसमें ऑप्शन रहेगा अप्रैल 1936 के अंदर। अब देखिए 202 का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से वह कौन सा मुस्लिम संगठन है जिसने भारत विभाजन का विरोध किया था। तो इसमें आपका है उपरोक्त सभी। तो किस किस ने किया था? द जमियत उल उलमा हिंद, खुदाई खिदमतगार, मजलिस ए एहरार हिंद, यानी उपरोक्त सभी। इसके अंदर चारों के चार ऑप्शन सही हैं। अब देखेंगे आपका जो प्रश्न है 203 का प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में INA का प्रसिद्ध मुकदमा किस वर्ष चला था। तो 203 का प्रश्न है, ये है 1945 में। 204 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखेंगे बम्बई में रॉयल इंडियन नेवी के तलवार जहाज के नाविकों ने कब विद्रोह कर दिया था। तो 204 में है 18 फरवरी 1946 को। अब देखिए 205 का प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के जीवन की सांस है, ये कथन किसका है। तो ये कथन है अरविंद घोष का। अब देखेंगे 206 का प्रश्न है, और 206 में आप देखेंगे बम दर्शन नामक पुस्तक है, ये किसकी है। तो ये है भगवती चरण बोहरा की। 207 नंबर का प्रश्न देखिए, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। इंपॉर्टेंट कथन है ये। 208 का प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग के रूप में वन नियमों की अवहेलना है, वन नियमों की अवहेलना हुई। तो आपका प्रश्न 208 का है, तो अवहेलना हुई ये है महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंसेस में हुई थी। अब देखेंगे 209 का प्रश्न है, इसमें देखिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। तो आपका 209 में है, ये है पूर्ण स्वराज्य। अब देखेंगे 210 नंबर का प्रश्न है, मद्य निषेध किस आंदोलन की प्रमुख घोषणा थी। तो ये है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखेंगे आप 211 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक संख्या में भाग लिया था। तो 211 में है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए 212 का प्रश्न है, वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन थे। तो वंदे मातरम पत्रिका के संपादक थे विपिन चंद्र पाल। अब देखिए 213 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म है, ये इसको आपको चाटना है। असत्य युग्म, तो असत्य युग्म है ये आपका जो है संवाद कौमुदी है, ये रचना है, ये महात्मा गांधी की नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 214 का प्रश्न है, आपको असत्य युग्म है ये छांटना है। तो असत्य युग्म है ये वेदों की ओर लौटो, ये भगत सिंह का नारा नहीं है, किसका है, दयानंद सरस्वती का नारा है। 215 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को कांग्रेस द्वारा किया गया विश्वास बताया। तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खां। 216 नंबर का प्रश्न है, असत्य युग्म है ये आपको छांटना है। तो असत्य युग्म है राष्ट्रीय एक धर्म है, सर मोहम्मद इकबाल, ये इसके अंदर असत्य है, यानी ये नारा है, ये इसका नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 217 का प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो। तो 217 का प्रश्न है, ये किसने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। 217 में आपका 2 नंबर का। अब देखिए 218 का प्रश्न है, 218 में देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा सभापति कौन था। तो सबसे युवा सभापति था
अबुल कलाम आज़ाद। 219 नंबर का प्रश्न, सरोजनी नायडू ने किस नेता को हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर कहा? तो ये है 219 नंबर का प्रश्न और इसमें हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। 220 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए असत्य युग्म है, ये आपको छांटना है 220 में। तो 220 में है, ये 2 नंबर का है, कामरेड है, यह है समाचार पत्र, केशव चंद्र सेन का नहीं है। कामरेड है, यह लीग के द्वारा चलाया गया था समाचार पत्र, तो केशव चंद्र सेन का नहीं है ये। 221 नंबर का प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में यह पहला मौका था जब मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संबंध प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो 221 में है कराची अधिवेशन 1931। 222 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासत विभाग नामक एक पृथक विभाग की स्थापना की थी, जिसका कार्यभार किसे सौंपा गया था? तो 222 में है 2 नंबर का प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखेंगे आपका प्रश्न है, यह है 223 नंबर का प्रश्न, हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का विरोध किस प्रसिद्ध कांग्रेस नेता ने किया था? तो 223 नंबर का प्रश्न है, ये क्या था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। अब देखिए 224 में है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिक्रियावादी नहीं है? तो 224 में आपका जो प्रश्न है ये हो जाएगा 1 नंबर का सी राजगोपालाचारी। 225 का प्रश्न है, ये देखिए, हिंदू कोडविल का विरोध है, ये किसने किया था? तो हिंदू कोडविल का विरोध है, ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब देखेंगे 226 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस कृति में 1947 के विभाजन की तस्वीर दिखाई देती है? तो 226 नंबर में देखिए, ये दिखाई देते हैं उपरोक्त सभी में, यानी ऋतत्व घटक CS सेंथ्यू यानी गर्म हवा, गोविंद निहलानी की तमस आदि सारी जो रचनाएं हैं, इन सभी के अंदर भारत विभाजन है इसकी तस्वीर दिखाई देती है। तो देखिए 227 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर भारत के लिए किस शासन पद्धति को सर्वोत्तम मानते थे? तो 227 में है संसदीय लोकतंत्र। अब देखिए 228 नंबर का प्रश्न है, 228 में, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि यह मेरे हाथ की बात नहीं थी, किंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा, ये कथन है, ये किसका था? डॉक्टर अंबेडकर का। नेक्स्ट अपन देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से रखा था? तो ये रखा था दिसंबर 1943 कराची के अंदर। अब देखिए 230 का प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में किस अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया था? तो किस अधिवेशन में दिया था? इलाहाबाद, दिसंबर 1930 में। 231 में देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 231 में है, तो इसमें देखेंगे अपन 231 में है आपका चौथा नंबर है 231 में, ये सही है। एक बार इन कथनों को अपन देख लेते हैं, क्या क्या कथन है। कथन है, भारत माता की तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई, बिल्कुल सही बात है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया, ठीक बात है। भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है, और रोकेया हुसैन समाज सुधारक थी जिन्होंने विधवा होने के बाद कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना करी थी। ये सारी की सारी जो कथन है ये सत्य हैं। अब देखिए 232 का कथन है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों जैसे सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत में मुस्लिम लीग का चुनावी प्रदर्शन रहा। तो 232 में है, ये है बहुत खराब रहा प्रदर्शन इनका। 233 का देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का सृजन किया था?
233 में है, ये है चौधरी रहमत अली। 234 है, इसमें देखिए निम्न कथनों पर विचार करें। 234 में देखेंगे तो आपका है, इसमें देखिए केवल 2 का सही है, तो 2 का अपन देख लेते हैं कथन। महिलाओं द्वारा मुद्रण जगत में भागीदारी नहीं की गई। अब देखेंगे 235 का कथन है, कल्कि के नाम से निम्न में से कौन लिखा करता था? तो कल्कि के नाम से लिखा करता था आर कृष्ण मूर्ति, पहला ऑप्शन इसमें सही है। 36 नंबर में है, असत्य कथन आपको देखना है, तो असत्य कथन है वो देखें आप। 36 नंबर में 236 नंबर में असत्य कथन है, ये है डलहौजी साम्राज्य उस पेड़ की तरह हो गया जिसकी जड़ें काट दी गई हों। ये डलहौजी का कथन असत्य कथन है। अब देखिए 237 का खुश नवीशी का अर्थ, 237 में देखिए खुश नवीशी का अर्थ है दक्ष सुलेखक। 238 का भस्म कर भोगो नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? 238 में है डचों के द्वारा अपनाई गई थी। 239 में देखिए जलियांवाला हत्याकांड के लिए दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने से पूर्व ही कौन सा बिल पास करवा लिया था? तो ये करवा लिया था इंडेमिनिटी बिल पास करवा लिया था। 240 में देखिए जलियांवाला हत्याकांड के फलस्वरूप जनरल डायर को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस नाम से पुकारा जाने लगा? तो 240 में जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य का शेर के नाम से पुकारा जाने लगा। 241 में देखेंगे कांग्रेस ने जलियांवाला हत्याकांड जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो ये देखेंगे आपका जो है 246 नंबर का प्रश्न है, 241 नंबर का प्रश्न है, इसमें है मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। 242 नंबर का प्रश्न देखिए जलियांवाला हत्याकांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में कौन सी एक फौज, डंडा फौज का क्या किया गया था? गठन किया गया था। 243 नंबर का प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है, ये आपको देखना है 243 में। तो 243 में है ये उपयुक्त दोनों है, तो देख लेते हैं अपन दोनों कथन। अली बंधु यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने अपने पत्र कॉमरेड में तुर्की एवं इस्लामी की परंपराओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। 17 अक्टूबर 1919 में अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। 244 का प्रश्न देखिए असहयोग आंदोलन से संबंधित सत्य कथन है, ये आपको देखना है 244 में। तो सत्य कथन है ये उपरोक्त सभी हैं, तो सभी को पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखेंगे आप कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ और असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुष्टि कर दी गई थी। दूसरा देखिए पहला कथन सही है। दूसरा देखिए शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ। 3 नंबर का ऑप्शन है, ये देखिए मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद से भाषण देने में आमंत्रित किया, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन है इसमें सही है। अब देखेंगे आप 245 का प्रश्न है स्वराज पार्टी के संदर्भ में असत्य कथन है, ये आपको देखना है। तो स्वराज पार्टी के संदर्भ में पहला कथन ही असत्य है। कथन असत्य कौन सा है? CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1925 में अहमदाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था, की स्थापना करी थी। तो ये इसके अंदर असत्य कथन है। 246 का है 1925 में थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गई समिति कौन सी थी? तो 246 में है आपका स्क्रीन समिति। 247 का प्रश्न है देश के विभिन्न भागों में हुए महत्वपूर्ण आंदोलन से संबंधित कौन सा युग्म असत्य है? तो 247 में जो है ये आपका है 2 नंबर का बरसाड़ सत्याग्रह 1925।
अब देखिए 248 में बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कथनों में से असत्य कथन है, तो 248 में देखेंगे आपका है असत्य कथन, आपको देखना है। कल्पना सूर्यसेन के साथ 1930 में गिरफ्तार हुई थी। अब देखेंगे आप 249 में देखिए भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद एक ही अर्थ है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का कथन है। 250 में देखिए नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों से संबंधित सत्य कथन है, तो 250 में है सत्य कथन, आपको देखना है। उपरोक्त सभी है, सभी को पढ़ लेते हैं। भारत को डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा दिया गया। भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, सही कथन है। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, यानी सारे के सारे कथन सही हैं। अब देखिए 251 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे 252 नंबर का प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने किसके नेतृत्व में निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो 252 में है ये है चंद्र सिंह गढ़वाली। 253 नंबर का प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन देखना है, तो असत्य कथन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गुजरात के खेड़ा, सूरत जिले और बारदोली तहसील में नए कर अदायगी का आंदोलन चलाया गया था, ये कथन असत्य है। 254 में देखिए आप 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी को किस नाम से पुकारा था, तो मलंग बाबा के नाम से पुकारा था। 255 का प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित सत्य कथन। 255 में है प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित सत्य कथन है, ये आपको देखना है। तो उपरोक्त सभी है इसके अंदर, तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 लंदन में आयोजित हुआ, सही बात है। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया, अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की, सही बात है। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेता इस प्रकार थे, तेज बारूद सुप्रू, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया, यानी सारे के सारे कथन हैं ये क्या है साहब इसमें सही हैं। 256 नंबर का प्रश्न, 256 में देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में सत्य कथन है, तो इसमें देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दक्षिण पंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने कहा कि देशद्रोही फकीर यानी गांधी जी को बराबर का दर्जा देने की बात कर रही है, तो सत्य कथन है ये। इसके बाद में देखिए सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन को 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया था, सत्य कथन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट खुद के खर्चे पर भाग लेते हैं, सत्य कथन, यानी सारे के सारे कथन इसमें सही हैं। अब देखिए 257 का प्रश्न, 1935 के अधिनियम के से संबंधित सत्य कथन है, तो 257 में देखिए आपका सत्य कथन है ये तीसरे नंबर का सत्य कथन है, तीसरे नंबर का पढ़ लेते हैं अपन। 257 में जुलाई 1937 में कांग्रेस ने मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा के कुल 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। अब देखिए 259 में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार का गठन किया था, तो ये है साहब आपका बंगाल। अब देखिए 260 में अपन बात करें सुभाष चंद्र बोस से संबंधित सत्य कथन है, तो ये देखिए सुभाष चंद्र बोस से संबंधित सत्य कथन सारे के सारे हैं, पढ़ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 17 जुलाई 1941 को भारत छोड़ा, सही कथन। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 15 दिसंबर 1941 को हुई, ठीक बात है। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को 7 जुलाई 1943 को सौंपा गया, यानी सारे के सारे कथन हैं ये सही हैं। अब देखिए आपका 260 का था ये, 260 के बाद में 261 का और अंतिम प्रश्न है 261 का, सुभाष चंद्र बोस ने
जय हिंद का नारा कहाँ दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था जर्मनी के अंदर। तो ये था आपका स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद मित्रों।